आप बराक ओबामा, बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एडवांस बनाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं हैबिट ऑफ रीडिंग आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं? ये सब चीजें अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं तो आज के वीडियो को देखना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे इस वीडियो के एंड तक। Bill Gates have mentioned, whether I'm at office, at home or on the road, I always have stack of books. I'm looking forward to reading. In the same way, Barack Obama says, reading is important. If you know how to read, then the whole world opens up to you. बराक ओबामा और बिल गेट्स द्वारा दिए गए ये स्टेटमेंट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड की जितनी भी रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं, कहीं ना कहीं किताबें उनके जीवन का अहम हिस्सा रही है। किताबों की दुनिया ने उनकी जीवन को बदल दिया है। कई तो ये भी दावा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को किताबों से जोड़ा और कैसे वो सफलता की ऊंचाइयों को छू पाए। बहुत सारे राइटर्स ये भी दावा करते हैं या आर्ग्यू करते हैं कि विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट राइट। अगर आपको लिखना है तो कहीं ना कहीं पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेलो गाइस, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस रीडिंग बुक्स, एन एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। साथ ही हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, डिजिटल लर्निंग वर्सेस बुक्स, how to develop the habit of reading. Last but not the least, some important bestsellers जो बदलेगी आपकी जिंदगी। As far as books are concerned, मैं रेकमेंड करूंगी हर किसी को इंग्लिश के फेमस राइटर बैकन की ये एडवाइस जरूर अपनानी चाहिए। उनका कहना है, some books are to be tasted, others swallowed, and few are to be chewed and digested. कहने का तात्पर्य ये है कि हर किताब हर किसी के लिए नहीं बनी होती है, पर किताबों को पढ़ना हर किसी के लिए जरूरी है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि रीडिंग बुक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। रीडिंग बुक्स का पहला बेनिफिट है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। रीडिंग कंपेल्स योर माइंड टू थिंक। सोचने की इसी प्रोसेस में आपका माइंड विचार करता है अलग अलग इश्यूज और स्टोरीज पर, और यहीं से शुरुआत होती है इमेजिनेशन की। यही इमेजिनेशन आपको ले जाती है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ, और यही बेटर कम्युनिकेशन स्किल आपको प्रिपेयर करती है बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि शायद पढ़ने की इसी क्षमता की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है बेटर वोकैब। रिसर्चर्स के अनुसार जो बच्चे अपनी अर्ली एज में रीडिंग हैबिट को अपना लेते हैं, लॉन्ग रन में उनके पास वास्ट वोकैब होती है, और ये वोकैब उनकी हेल्प करती है एकेडमिक्स में, और यही एकेडमिक्स उनके लिए वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है फ्यूचर में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगी कि कैसे आज के टाइम पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सॉफ्ट स्किल की डिमांड करने लगे हैं, और सॉफ्ट स्किल का सबसे बड़ा टूल है कम्युनिकेशन, वो भी क्लियर। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जो रीडिंग है वो रीडर्स के लिए एक नए वर्ल्ड को एक्सपोज करती है। रीडिंग बुक्स का तीसरा बड़ा बेनिफिट है दैट इट इंक्रीजेज योर एबिलिटी टू एम्पैथाइज। रिसर्चर्स के अनुसार जो व्यक्ति लिटरेरी फिक्शन पढ़ते हैं, यानी कि ऐसी कहानियां जिनमें कैरेक्टर्स की इनर लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है, उन व्यक्तियों में दूसरों पे विश्वास करने और उनकी फीलिंग्स को समझने की क्षमता अधिक पाई गई है। रिसर्चर्स इस एबिलिटी को थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। ये थ्योरी बहुत ही एसेंशियल है किसी भी पर्सन के सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन और बिल्ड करने के लिए। Another important benefit of reading books is that it reduces your stress level and it increases your mental health. कई सालों पहले की गई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना 30 मिनट्स रीडिंग हैबिट डेवलप करता है, उसमें ब्लड प्रेशर,
हार्ट रेट और नेगेटिव फीलिंग्स इफेक्टिवली कम पाई गई है और ये उतना ही कारगर है जितना कि योगा और हास्य। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल, हार्ट बीट्स, सब चीजें नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आज से अपनाइए 30 मिनट्स रेगुलर रीडिंग हैबिट। रीडिंग का एक और बेनिफिट है, वो ये है कि दैट इट इंक्रीजेस योर कंसंट्रेशन लेवल, इट इंक्रीजेस योर फोकस। अगर आप कोई भी नॉवल या कोई भी किताब पढ़ते हैं उसमें आप खो जाते हैं और यही आदत धीरे धीरे आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती है। आज के मॉडर्न एरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यंगस्टर्स की ये है कि वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या वो अपने लाइफ गोल्स को समझ नहीं पाते और फोकस नहीं हो पाते। तो अगर आपको अपने लाइफ में फोकस्ड होना है देन यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। ये तो हुई बेनिफिट्स की बात। अब हम बात करेंगे कि रीडिंग के लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, डिजिटल या बुक्स। आज के इस डिजिटल एरा में हमारे पास एक बहुत ही टफ चॉइस है कि हमें लर्निंग का सोर्स कहाँ से देखना है, या तो वो डिजिटल होगा या फिर बुक्स। दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपनी प्रेफरेंसेस पे। आज का यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा पसंद करता है डिजिटल मोड को। डिजिटल रीडिंग के ऑब्वियसली अपने कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एक छोटे से फोन में, टैबलेट में या फिर किंडल में एंटायर लाइब्रेरी इंक्लूड होती है। डिजिटल रीडिंग बहुत ही हैंडी होती है और ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं या फिर एक साथ बहुत सारी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ऑफ कोर्स डिजिटल लर्निंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये डिसएडवांटेजेस लार्जली फिजिकल और मेंटल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक्सेसिव यूज की वजह से कुछ व्यक्तियों में बहुत सारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, जैसे कि पुअर आईसाइट, रॉन्ग बॉडी पोस्चर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस और भी बहुत सारी चीजें। बट दोस्तों, आज के इस डिजिटल एरा में हम अपने आप को कंप्लीटली डिटैच नहीं कर सकते डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ सबसे बड़ी समझदारी ये होगी कि आपको डिसाइड करना है कि हमें डिजिटल मोड पे कितना अटैच होना है और कितना डिटैच। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो ई लर्निंग हो या फिर बुक्स रीडिंग, मोड कोई भी हो, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि देखिए, हमें पता है कि रीडिंग बहुत अच्छी स्किल है और वो हमें अपने अंदर कल्टीवेट करनी है, बट ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप कर पाएं। तो दोस्तों, इस सेशन में ये भी एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। फाइंड वेज टू कनेक्ट रीडिंग टू योर एवरीडे लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप रीडिंग को अपनी रोजाना की जिंदगी से जोड़िए। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है ज्वाइन अ बुक क्लब, दूसरा हो सकता है किसी भी न्यूज एग्रीगेटर को डाउनलोड करना, तीसरा हो सकता है टाइम या प्लेस को चुनना जहां आप पढ़ सकते हैं, और लास्ट कि आप अपना गोल सेट कीजिए। वो डेली भी हो सकता है या फिर वीकली भी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है टू डेवलप रीडिंग हैबिट इज डिसाइड व्हाट टू रीड। आप यहाँ पे अपने हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स, ब्लॉग्स या मैगजीन्स को चूज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत जल्दी उस हैबिट को अपना लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखिए। याद रखिए, माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत अच्छे सजेशंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिनमें हो सकता है कि आप अपने नज़दीक कोई भी लिटरेरी फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप खुद एक बदलाव अपने अंदर पाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे आप मैग्नेटिक वे में रीडिंग की ओर खींचे चले जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू रैप अप टुडेज सेशन। जाते जाते मैं आपको देकर जा रही हूँ कुछ बेस्ट सेलर्स बुक के नाम, जिन्हें पढ़ने के बाद शायद आप अपनी पर्सनालिटी और लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस महसूस करेंगे। चलिए जानते हैं कौन सी है वो बुक्स। द लाइट वी कैरी बाय मिशेल ओबामा, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग,
रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो ये सारी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और आपको एक बहुत बड़े तौर पे मोटिवेशन मिलेगा और यहीं से शुरुआत होगी एक नई जिंदगी की जो आपको ले जाएगी सफलता की सीढ़ियों तक। सो गाइज, आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत नई नई जानकारियां मिली होगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।